मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं ही बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वीकेंड टू ऑल। तो न्यूज़पेपर आ चुका है। सो आज बन रही है शिमला आलू की सब्जी। शिमला आलू की सब्जी, वाह। जय माता दी। सो हाय, काम हो गया था सारा डन। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपसे आपकी जर्नी को बिना जाने हुए अगर आपसे कोई कहे कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी है आपकी विदाउट पीछे की जर्नी को जाने हुए, सो हाउ डू यू रिएक्ट? आई जस्ट वांट टू नो दैट थिंग। कैसे रिएक्ट करोगे आप? लाइक छोड़ दोगे कि बोल दोगे कि तुम्हें कैसे पता है मेरी लाइफ के बारे में, या कैसे? हाउ डू यू रिएक्ट? सो वाई आई एम आस्किंग दिस बिकॉज मेरे साथ क्या हुआ कि अभी मैंने एक वीडियो अपलोड करी, तो उसमें एक्चुअली में क्या होता है ना कि वही सारी चीज़ें होती हैं कि अपना एक अब मेरे अंदर थोड़ा सा है कैप्चर करने का कीड़ा हर जगह। तभी ब्लॉगिंग स्टार्ट, मेरे को हमेशा से ही ब्लॉगिंग पसंद थी एक्चुअली में। तो मैंने थोड़ा सा ना अच्छे शॉट्स लेके अपनी वीडियोस बना के और कहीं पब्लिश कर दी। सो समबडी कमेंट ऑन माई वीडियो दैट कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी है, आप कितनी बढ़िया लाइफ है आपकी, यार सही है, आप तो इतनी बढ़िया ये कर रहे हो। मैंने बोला थैंक यू। मतलब उसके बाद बंदा वो रुका नहीं। देन आई सेड कि ब्रो, मैंने सिंपल सा उससे बोला कि डू यू नो अबाउट माई जर्नी, द बैक एंड जर्नी विच आई एम लिविंग और विच आई गो थ्रू दैट? नो? then please stop it. If you are not aware of that thing, then you can't comment bro. So मैंने उसको पर्सनली मैसेज किया, उसको बोला, उसको समझाया। मतलब लास्ट में वो समझ गया थोड़ा बहुत। तो मैं वही कहना चाहता हूँ लोगों से। लोग ना कमेंट तो बहुत जल्दी कर देते हैं आपकी लाइफ पे, कि योर लाइफ इज सो गुड, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला। बट होता क्या है ना कि मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, पर्सनली मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आज की डेट में ना हम उस इन्वायरमेंट और एक दुनिया में जी रहे हैं। आई थिंक मेरे को लगता है पर्सनली, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि जितनी अच्छी आपकी कैमरे की क्वालिटी होगी ना, उतनी ही अच्छी लोग आपकी लाइफ को प्रेडिक्ट करेंगे। इट मीन्स जितनी अच्छी आपकी कैमरे की क्वालिटी होगी, अकॉर्डिंग टू देम उतनी ही अच्छी आपकी लाइफ होगी। ट्रस्ट मी ब्रो, दिस इज रियलिटी। बस यही बोलूँगा कि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपकी जर्नी और आपकी स्ट्रगल को नहीं नकारना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए लोगों को। और मैं सभी लोगों से, अपने चाहे कज़न हो चाहे कोई भी हो, जो भी मेरे रिलेटिव्स होते हैं, जब भी कुछ भी पूछते हैं ना मेरे को कि भैया ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, तो आई ऑलवेज टोल्ड देम दैट डू योर बेस्ट, डू योर 100%, डोंट वरी अबाउट योर रिजल्ट। जो भी है होगा नहीं होगा, दैट्स नॉट आवर कंसर्न। हम एफर्ट डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं, दैट्स आवर कंसर्न। एक प्रोसेस होती है, एक जर्नी होती है, उसको हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। कुछ भी चीज़ ले लो, इट्स अबाउट लाइफ। इफ़ यू विल टॉक अबाउट जॉब लाइफ, इफ़ यू विल टॉक अबाउट योर जिम लाइफ, इफ़ यू विल टॉक अबाउट एनीथिंग विच इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड, अगर आपने उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया तो आई डोंट थिंक सो कुछ आपको कुछ मिलेगा। बिकॉज वी हैव टू फॉलो दैट प्रोसेस। जब हम अपना बेस्ट देते हैं ना, हमें बहुत सी चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, बट वो हो जाती हैं। देन वी रियलाइज दैट यार सही कर दिया हमने। सही कर दिया नहीं, क्योंकि वो आपने ट्रस्ट को फॉलो किया ना, इसलिए वो सही हुआ। अगर आप उस ट्रस्ट और उस जर्नी को फॉलो नहीं करते तो आप, आई डोंट थिंक सो कि जो आज खुशी मना रहे हो, जो हैप्पीनेस आपके अंदर है, वो हो पाती। सो ऑल आई वुड से इज डू योर 100%, डू योर फुल एफर्ट्स, डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट, सब होगा। एक चीज़ और बोलूँगा मैं कि मेरे को ना एक्चुअली में इस चीज़ में बहुत बिलीव है दैट अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ना, मैं पहले भी बोल चुका हूँ ये चीज़, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप अपने पेरेंट्स को, आप अपने घर वालों को अगर साथ रख रहे हो उस चीज़ में, तो इससे बड़ी चीज़ कोई कुछ भी नहीं हो सकती है। जब वो लोग आपकी जर्नी में साथ होते हैं ना ब्रो,
वो दैट कॉन्फिडेंस मैटर्स ब्रो। कॉन्फिडेंस आता है ना आपके अंदर, नहीं मेरे घर वाले मेरे साथ हैं, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इन लोगों से उन लोगों से। वो कॉन्फिडेंस ना ब्रो बहुत ज़रूरी होता है। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ सबसे कि आप कोई भी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो ना, अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को ज़रूर इंक्लूड करो उसमें अगर हो सकता है। सो तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी की लाइफ के बारे में आपको अगर नहीं पता है ना, पर्सनली, या फिर आई वुड से थोड़ा बहुत नहीं पता है, तो इट्स बेटर टू अवॉइड सच थिंग्स, कि आप किसी पे कमेंट्स ना करें अगर हो सके तो, बिकॉज उसमें आपका भी फ़ायदा होता है, क्योंकि उससे आपको भी गालियाँ नहीं पड़ेंगी और उसका भी बेचारे का जो दिन अच्छा जा रहा होता है उसका भी ख़राब नहीं होगा। बिकॉज आपके एक कमेंट से किसी का दिन बन भी सकता है, आपके एक कमेंट से किसी का दिन बहुत बेकार जा सकता है। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि मेरी जर्नी अगर बात करें तो हम और विकास गांव से पढ़े हुए हैं, हिंदी मीडियम से, वो भी हमारे पेरेंट्स ने हमारे ऊपर बहुत अच्छा इन्वेस्ट किया उस टाइम, जो भी हो सकता था बेस्ट से बेस्ट। क्योंकि हम जब गांव में थे तो हमारा हमारी जो स्कूलिंग हुई, हमारी जो उस टाइम ट्यूशन्स हुए बहुत अच्छे हुए। मम्मी ने बहुत पापा ने बहुत मेहनत करके हम लोगों को अच्छे से अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करके दिया। अब गांव में तो आपको पता ही है, कितना भी अच्छा कर लो तो होती हैं थोड़ी बहुत कमियां। तो इट्स ओके, हम उस जगह से निकल के आए हैं। तो हमें ये लग्जरी और इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता नहीं है। हमारा जो बेस था, जो मैटर करता है सबकी लाइफ में, वो अच्छा मम्मी पापा ने क्रिएट करा के दे दिया। तो ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हो गया, देन वी मूव टू दिल्ली फॉर सम एनडीए कोचिंग्स एंड ऑल। एनडीए कोचिंग मैंने ज्वाइन करी, विकास ने ज्वाइन करी, बट वी अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट क्वालिफाइड। और मैं एक चीज़ बोलता हूँ सबसे यार, सच बताऊँ ना, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हो ना, किसी चीज़ का अटेम्प्ट कर रहे हो ना, अगर आपसे नहीं हो पाता है ना, देन जस्ट मूव ऑन फ्रॉम देयर। सच बताऊँ ना, ऑनेस्ट एक सच्चाई यही है, वो आपको खुद से पता पड़ जाता है कि यार ये चीज़ मैं क्रैक कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। सो मेरे को देन आई रियलाइज़ कि अब मेरे से ये नहीं निकल रहा है टेस्ट। तो घर में बड़ा था, तो वही कि सारी चीज़ें ऊपर आ रही थी कि कमाना भी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मिडिल क्लास फैमिली से, यू गाइस कैन रिलेट। सो कंप्यूटर की बात करें, सो व्हेन वी वर इन स्कूलिंग, तो मम्मी ने हमें ट्यूशन्स, कंप्यूटर ट्यूशन्स अच्छे से करा दी थी। एक्चुअली में ट्यूशन तो सारी कराई थी मम्मी ने, तो उसमें एडिशनली हम लोगों को ना कंप्यूटर कोर्सेज ज्वाइन भी करा दिए थे। तो बहुत अच्छी ADCA का डिप्लोमा हमने किया था उस टाइम, एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर इन एजुकेशन कॉल्ड। तो जब हमने यहाँ पे जब एनडीए के बाद हमसे एनडीए नहीं अनफॉर्चुनेटली क्रैक हुआ, तो हमने क्या किया, हमने नेटवर्किंग और क्लाउड कोर्सेज ज्वाइन किए। नेटवर्किंग और क्लाउड कोर्सेज फिनिश करके हमें प्लेसमेंट मिली, फर्स्ट स्टेप होता है वो लिया। तो हमें बहुत अच्छे मैनेजर्स मिले। जो मेरी फर्स्ट जॉब थी वो थी ताज होटल्स में। तो बहुत अच्छे मेरे मैनेजर्स मिले मेरे को। इसके बाद हमने मूव किया, ऐसे ऐसे लाइफ चलती रही। हमने गांव से स्कूलिंग करी, देन वी मूव टू दिल्ली। फिर हमने दिल्ली में मेहनत करी, हमने इंग्लिश क्लासेस करी, हमने नेटवर्किंग क्लासेस करी, हमने क्लाउड कोर्सेज किए। देन वी गॉट अ प्लेसमेंट फ्रॉम माई इंस्टीट्यूट। देन हमने जर्नी फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप लिया। आज हम अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में है। IT सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर, ऑल आई वुड से होता है। 7 से 8 कज़न है मेरी एज के सारे, कुछ छोटे कुछ बड़े। तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 80% IT सेक्टर में है। इट्स नॉट अ गुड थिंग ब्रो, सो जस्ट थिंक अबाउट इट। जब आप किसी पे कमेंट करते हो, जस्ट थिंक वंस। सो थोड़ा सा सैड ब्लॉग है क्योंकि बहुत दिन से यार सोच रहा था कि कोई भी कुछ भी बोल देता है, तो थोड़ा सा बुरा लग जाता है। वैसे तो नहीं लगता है, सच बताऊं मैं इन चीज़ों से बहुत आगे निकल चुका हूँ। अब कोई बुरी लगने वाली चीज़ें होती नहीं हैं, क्योंकि 20s से 30s तक ना इन चीज़ों पे हर चीज़ एक्सप्लोर करो ब्रो। हर चीज़ जितना कर सकते हो एक्सप्लोर।
तो बुरा लगना अच्छा लगना, इट डजंट मैटर टू यू ब्रो. सो या, दिस इज all about everything.